इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको नोट कीजिएगा और उनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर में या केमिस्ट्री में हम कौन से इलेक्ट्रॉनों को बात करते हैं? आउटर मोस्ट की बात करते हैं। आउटर मोस्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है कि गलत है? यही बात करते हैं ना। पहली बात तो केमिस्ट्री में चर्चा इसकी बात करनी है कि जो एटम है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाली जो शेल है, उसी के बारे में हमको बात करनी है, उसी के इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, यानी जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने जाओगे तो ये देखना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखना है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं उस एटम के अंदर। बात आ गई पूरी। दूसरा लिखिए, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या है? क्या रूल ऑक्टेट? कि किसी भी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से बॉन्डिंग बनने के बाद क्या हो जाने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर वो हो रहे हैं तो इसका मतलब सही बनाया है, नहीं हो रहे हैं तो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारा गरीब प्राणी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 होते हैं, तो इसके लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन मानना है। कितना मानना है? सभी के लिए 8 देखेंगे, लेकिन इसके लिए कितना देखेंगे? 2। समझ में आ गई बात? और ये बात समझो, जैसे आपने लिखा BF3, इसका स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। एक क्या दिख रहा है? बोरॉन, और एक दिख रहा है फ्लोरीन। तो ये जो बातें हम लिख रहे हैं ना, इस दोनों के लिए लागू है। यानी ऑक्टेट इसका भी पूरा होना चाहिए और ऑक्टेट इसका भी पूरा होना चाहिए, तब जाके ये आपकी बॉन्डिंग फाइंडिंग मर जाएगी। बोलो सबको समझ में आ रहा है यहां तक? एक एक रूल को नोट कीजिएगा और जो लिखा रहे हैं उसको फॉलो करना है। थर्ड लिखिए, देखिए अब 2 चीजें मैंने बताई, जैसे BF3 का ही एग्जांपल बताया। यहां पर BF3 की जब हम बात करेंगे तो यहां 2 तरह के एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको। एक एलिमेंट वो है जो सेंटर में है और एक जो है सराउंडिंग में है। तो सेंटर एटम, ये जो थ्योरी है ना इलेक्ट्रॉन डॉट की, ये एक्चुअली लुईस ने दी थी। इसको हम लुईस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? लुईस थ्योरी। 11 थे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल एटम के लिए ये अवॉइड भी किया जा सकता है। यानी कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, कम नहीं होगा कभी भी। ऑक्टेट से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर सेंट्रल एटम, कुछ केसेस में, हर किसी में नहीं। इलेक्ट्रॉन में भी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा हो सकते हैं। यानी हम यहां लुईस थ्योरी को डिसओबे करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे कि 8 से ज्यादा हो सकता है। किस केस में? केवल सेंट्रल एटम में। फिर से एक बार रिवाइज करो, क्या देखा हमने? कि हमको ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है, और हाइड्रोजन के अलावा सबका ऑक्टेट देखना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। जो सर्कल हम बनाएंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। सेंट्रल एटम के लिए कहीं कहीं पर ये थ्योरी नेग्लेक्ट की जाएगी, यानी 8 के जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, लेकिन कभी भी कम नहीं होंगे। ठीक है, अब हम रूल्स, ये तो बेसिक बात थी, इस थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट था जिनको हमको हमेशा फॉलो करना है। क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो स्ट्रक्चर तभी बन पाएगी, ऐसे 4 हाइड्रोजन का याद है, नाइट्रोजन का याद है, उससे नहीं चलता है। अभी जब आयंस का आएगा, हमको सबका सीखना है। कोई भी ऐसा एटम नहीं होना चाहिए जिसको हम नहीं बना पाए, तो सबका सीखने के लिए रूल काम करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये बेसिक रूल थे। अब इंपॉर्टेंट रूल्स है, उनको नोट कीजिए। नोट कर लिया सबने ये? अब देखिए रूल नंबर, बहुत अच्छे से रूल को लिखना, मैं जब पूछूंगा तो आपको बताना है। रूल नंबर 1,
सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। फिर मैं वो एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको लिखा BF3, तो यहां दो एटम है, एक बोरॉन है एक फ्लोरीन है, तो इनमें से एक हमेशा क्या होगा, सेंट्रल एटम। अब कौन सा होगा, वो जो सबसे कम नंबर में है, ठीक है, क्या होगा, वो जो सबसे कम नंबर है। इसकी कंडीशन देखो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो बच्चे क्या बोल रहे हो, कोई बोल रहा है क्या? पहला क्या है, लीस्ट नंबर, कि लीस्ट कौन सा है, जो सबसे कम नंबर, तो दो है देखो, एक बोरॉन है एक है, और फ्लोरीन कितना है, 3, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, ये हो गया। दूसरा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देख लो कि अगर नंबर कंफ्यूज कर रहा है, मान लो बराबर आ रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज, साइज बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, यानी दो अगर आप मिल रहे हैं या 3 मिल रहे हैं तो आपको देखना साइज बड़ा होना चाहिए। या लास्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर हाईएस्ट। अब देखो ये वैसे बातें जो है ना, ये सारी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक भी याद करोगे तो उसका सबका मतलब एक ही आ रहा है, लेकिन आप इन अलग अलग चीजों से हमने पूरी तरह बता दिया आपको। क्या चेक करोगे, पहला काम है हमको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, कि जिसको हम सेंटर में बनाएंगे। फिर क्या करोगे, कैसे पहचानोगे कि लीस्ट इन नंबर, सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम। दूसरा, या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताया ना कल हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसकी ज्यादा किसकी कम बता दिया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो समझो, आगे हर चीज में लागू हो गया। अब हम एटम लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए किसकी ज्यादा है किसकी कम। लार्जेस्ट साइज, उन सब में जो दिए हैं उनमें दुनिया का सबसे बड़ा नहीं चाहिए, जो हमको दिया है उसमें लार्जेस्ट चाहिए। और एटॉमिक नंबर हाईएस्ट, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं एक ही जैसा निकलता है भाई, बड़ा होगा, नंबर ज्यादा होगा ही तो साइज बड़ा होगा, और है कि नहीं है, तो बातें कहीं कहीं एक जैसी आ रही है, ठीक है। अब इस केस में सेंट्रल एटम कभी भी, देखो ध्यान रखना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसमें याद रख लेना कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर बी सेंट्रल एटम, CA लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में, है ना। कभी भी आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल एटम नहीं दिखेगा जिसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम मिले, कभी भी नहीं होता। कारण क्या है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, हमने क्या कहा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप टेबल में से कोई भी उठाओगे तो इससे तो कमी होगी ना उसकी, तो ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। और हाइड्रोजन बेचारा सबसे छोटा है ना, साइज बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों कभी भी नहीं हो सकते। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बोलो बोलो बच्चे, सबको समझ में आ रहा है ये? तो हो कौन से सकते हैं, ज्यादातर आपको मिलेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, ये सेंट्रल एटम मिलेंगे आप। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और भी हो सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा इनके मिलते हैं। Cl लिखा, ठीक है, हो गई बात यहां तक। नेक्स्ट, फिर हमने बात बताई कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑफ ऑल कॉर्नर एटम शुड बी, या लिख सकते हैं मस्ट बी, मस्ट लिखो, शुड नहीं, मस्ट बी कंप्लीटेड।
यानी कि कॉर्नर जो वाले, कॉर्नर मतलब जो सेंटर के अलावा जो बचे हैं, उनका हर हाल में ऑक्टेट पूरा होना ही चाहिए, एक को छोड़कर। कौन? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब ये तो बेचारा गरीब प्राणी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 है, 8 कहां से लाए? हाइड्रोजन के अलावा कभी भी आपको कॉर्नर एटम यानी सेंटर के अलावा जो एटम है उसका ऑक्टेट पूरा करना है हाइड्रोजन के अलावा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन देखना, ठीक है। सेंट्रल एटम का केस क्या बताया हमने कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 से ज्यादा। 4 सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए सेंट्रल। कॉर्नर में हमेशा 8 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो सेंट्रल एटम है ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? देखो पिछली बार भी एक टॉपिक आया था ऑक्सीडेशन स्टेट, कल ही मैंने बताया था। ऑक्सीडेशन का इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जो एक से ज्यादा चार्ज बियर करते हैं, +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +6 भी करते हैं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे आपको एटम मिलेंगे जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, 2 भी शो करते हैं, 4 भी करते हैं। जैसे फास्फोरस की हम बात करें तो इसका PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। तो क्या ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उसमें उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी यानी 3 और 5 आ रही है तो किसको फेवर करेगा? वो 5 को। समझ में आई बात? जैसे सल्फर का केस है, सल्फर 2 से लेकर 6 तक बनाता है, तो उसकी कोशिश हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा साइड में जाने की, ठीक है। नोट करना चाहो तो इसमें नोट कर लो। ऑक्सीजन का 2 होता है, सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है? 6 कोवेलेंसी कर सकता है, और इसकी 2 और 4 भी होती है, लेकिन इसको ये फेवर करेगा अगर पॉसिबल है तो। नाइट्रोजन का 5 होता है, ये 3 और 4 भी कैरी कर सकता है, यानी ये भी इसकी कोवेलेंसी होती है, ठीक है। फास्फोरस का हमने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम क्या होती है? 5। कितनी हो सकती है? 3 और 5। तो ये कुछ रूल हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, इनको हमको फॉलो कर 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 सवालों का जवाब देना है, ठीक है। हो गया यहां तक? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको केवल वो एटम मिलेंगे जिन पे कोई चार्ज ना हो। कई बार ऐसे भी आयन भी मिलेंगे, जैसे NH4+ मिल गया, कभी NO3-, उसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो हमको क्या करना है? अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर ही होता है। कहां होता है? सेंटर। नेक्स्ट लिखो, इफ पॉजिटिव चार्ज is there, it should be on सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? और नेगेटिव चार्ज है तो इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, it should be या it will be on corner atom। समझ में आ गई बात? मान लो NO3 है, क्या है? NO3- है, तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो चार्ज माइनस किस पे होगा? ऑक्सीजन पे, ना कि नाइट्रोजन पे, ठीक है। अगर हम लिख दें NH4+, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे है? सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन पे
नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक कोई ऑनलाइन वाला बच्चा मुझे फटाफट रूल्स बता दे, जल्दी से जल्दी से, जल्दी से, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। हम्म हम्म ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे, वेरी गुड। फिर जल्दी जल्दी बोले, जल्दी। हम्म हम्म नहीं नहीं, कोवेलेंसी वाले एटम को नहीं लेना है। एट हाँ, उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम देखनी है। अगर उसमें वैरायटी है कोवेलेंसी, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम के लिए ट्राई करना है। क्योंकि सवाल क्या आता है ना केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर देगा आपको 4, इनमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, सब स्टेबल लगेंगे आपको, लेकिन आपको इन सब रूल को चेक करके डिसाइड करना है कि सबसे स्टेबल कौन है। समझ में आ गई बात? और कोई बच्चा? ठीक है, चलो, ओके। अब देखो, एक फॉर्मूला नोट करो आप, जिससे कि हम ये कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से सुनना, सब बच्चों को करना है, सब बच्चों को आना चाहिए। कैलकुलेशन करना है हमें, एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे। क्यू क्या निकालेंगे? क्यू निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, क्यू। ठीक है, क्या है ये? इसका फॉर्मूला देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। ध्यान से देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, यानी कि मान लो हमारे पास ये 4 हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 4 है, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। नाइट्रोजन पे कितना, हाइड्रोजन पे कितना, इनको सबको जोड़ देना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस, इसमें क्या जोड़ना है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज माइनस क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई बात आपको? ध्यान से सुनो, जैसे मान लो NH4 की बात करते हैं, तो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। अब नेगेटिव चार्ज तो यहां है नहीं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें से पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे। कितना है इस पे? 1 है ना, 1 है ना यहाँ इस केस में। बात समझ में आ गई सबको? बोलो, सबको समझ में आ गई? बोलो, सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब देखना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने बॉन्ड बने। ये क्या होंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आप उसमें बॉन्ड देख लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बॉन्ड पेयर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लास्ट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये निकालना है हमको, ये चीजें निकालनी है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। ये कैसे करेंगे, क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना। ये याद रख लो, लिख लो इसको, इसको बार बार इस्तेमाल करना है हमको। ठीक है, ठीक है, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, इसके 2 पार्ट कर देने। ये जो वैल्यू आएगी या तो ये लॉन पेयर होंगे या फिर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ध्यान रख लो, ये मेन रूल है। मान लो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से देखना है लॉन पेयर कितने बन सकते हैं, डबल बॉन्ड कितना बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड कितना बनाएंगे। नोट कर लिया सभी बच्चों ने रूल? हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। पहले एक सिंपल एटम लेंगे, उसके बाद टिपिकल लेंगे। सबने नोट कर लिया ना? ऑनलाइन ऑफलाइन सबने नोट कर लिया? सबकी कॉपी में होना चाहिए, सही होना चाहिए। और मैं जो बोलूं फटाफट जवाब देते जाओ, क्योंकि इसमें पहले का याद कुछ नहीं है, नया एकदम है। रूल सामने लिख लिया है आपने, देखना आपको आना चाहिए। मिटा दूं इसको मैं?
पहले एक सिंपल लेते हैं, पहले एक सिंपल लेते हैं जिसको हम जानते हैं। मान लो कि हमें क्या बनाना है, O2 का स्ट्रक्चर बनाना है। किसका बनाना है? O2। ये तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। अब कुछ तो आपको याद है वो आप बना दोगे, लेकिन सबका नहीं बना पाओगे। तो ये जो तरीका है ना, ये सबको बनाने का है। क्या करना है बच्चों, यहां पर O2 है, कितने एटम है? 2 हैं। तो वैलेंस टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितने हुए? 16 नहीं देखना है, ध्यान से देखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे। अच्छा, कितना नंबर होता है ऑक्सीजन का? 8। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 और 6। इसको क्या लिखेंगे हम? 2 और, समझ में आ गया? क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाला। तो देखो क्यू वाला फॉर्मूला देखो, क्यू निकाल रहे हैं हम पहले, इसका क्यू निकाले। क्या कहता है क्यू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो अगर यहां ऑक्सीजन की जगह मान लो कोई दूसरा होता तो उसका चेक करते, तो दोनों को कर देना है। अब क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो 6 + 6 लिखो या 6 × 2 लिखो। ठीक है, 6 × 2 कर दूं? अरे सही है क्या? ओके। इसके बाद देखो, क्या इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। क्या इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है? आगे कुछ नहीं करना है। तो क्या लिख लेना है? Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बच्चों, सही है कि गलत है? अच्छा, अब क्या करना है हमको? बॉन्ड पेयर चेक करना है। क्या चेक करना है? बॉन्ड पेयर चेक करना है। अब देखिए, आप कुछ नहीं, अभी आप मत सोचिए कि आपको पता है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर पता होगा तो फिर रटना हो गया ना। हमको ये पता है कि 2 ऑक्सीजन है, और भैया वो जीरो होंगे तो कम से कम एक बॉन्ड तो होगा ना उसके बीच में। और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। तो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। क्लियर बात? अरे बात क्लियर है? अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? तीसरा स्टेप, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना। क्या निकालना है? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या फॉर्मूला इसका? Q माइनस बॉन्ड पेयर। Q कितना है? 12। Bp कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, अब 10 बच गए। देख लो हमारे पास कितने बच गए? 10। अब हम क्या करें? हम ये करते हैं कि सबसे पहले इन पे ट्राई मारना है लॉन पेयर बनाने का, और अगर नहीं होता है पूरा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो लॉन पेयर बनाते हैं हम। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 बच गए। देखो हमारे पास कितने बच गए? 10। लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? अब क्या होगा? एक यहां बचा और एक यहां बचा, 9 और 10। 10 जो बचे हुए उनकी बात कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये इनएक्टिव कर देगा, फ्री रेडिकल बन गया है। कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, सही नहीं रहता है। तो इसका मतलब लॉन, और दूसरी बात क्या है? लॉन पेयर हमेशा एक एटम पे रहता है। यहां क्या आ रहा है ना, पेयर का टुकड़ा हो गया, एक इस पे जा रहा है, एक इस पे जा रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट नहीं बैठ पा रहा है। हमने 2 लॉन पेयर यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए, 2 यहां, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां। इसके बाद भी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। क्या हम यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं? बना सकते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये देखो, ये आपकी O2 की स्ट्रक्चर आ गई, आ गई। तो इस तरह से स्ट्रक्चर निकलती है। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों, आपको समझ में आ गया? ध्यान से सुनना, ये बहुत सब पे लागू होगा, सब पे, दुनिया के हर मॉलिक्यूल पे लागू होगा। ठीक है, चलें आगे। चलो एक आयन वाला करके देखते हैं। उतार लिया सबने? ये सबने उतार लिया? इतना टाइम लगता है?
2 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर का मतलब ऐसे आया कि आपको पता है 2 ऑक्सीजन के एटम है और वो आपस में जुड़े होंगे तो आपने एक बॉन्ड बना दिया, अपनी मर्जी से बना देना है, अपनी मर्जी से एक बॉन्ड बना देना है, क्योंकि आपको पता है ना O2 है तो जुड़े तो होंगे कम से कम, तो इसका मतलब ये एक बॉन्ड आ गया और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसलिए हमने लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, ओके। अब देखिए ध्यान से सुनना, हम निकाल रहे हैं CH4 प्लस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, CH4 की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, CH4 की सॉरी NH4 प्लस की क्या स्ट्रक्चर हो सकती है। क्या करें, सबसे पहले ये N और ये H, N का कितना होता है नंबर 7, 7 का मतलब 2 5, इसका मतलब तो एक ही होता है, तो कितने हो गए इसमें पास, कितने हो गए देखो 6 नहीं हुए, यही तो बात है। क्यों निकालो, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, ऑल का मतलब हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ये देखो ना NH4 है तो ये क्या हो जाएगा इंटू 4, मतलब दिस इज 4, बोलो सही है क्या, अरे सही है, तो मतलब कितना हो गया 5 इसका और 4 इसका, कितना लिख दूं यहाँ पे 9 लिख दूं। आगे फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दो और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो। इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्या, कितना है 1 है, तो क्या कर दें -1, कितना आ गया Q की वैल्यू, बोलो सबको समझ में आ गया क्या, लिखते जाओ यार, टाइम दोबारा लिखने का नहीं मिलता है। हो गया, अब क्या करना है, अब निकालना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको देखो, देखो बच्चों आपको ढूंढ लेना है सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, सेंटर में लिखो, इससे कितना H जुड़ा हुआ है 4, तो चारों को जोड़ दो, चारों को आपने जोड़ देना है सिंगल बॉन्ड से पहले, आगे देखेंगे कहानी क्या बनती है। जोड़ दिया तो कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, और 4 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक में 2, तो टोटल कितने हो गए, सही है क्या, सही है। अच्छा अब तीसरा काम है लॉन पेयर निकालने का, Q माइनस BP, तो Q कितना 8, BP कितना 8, क्या बचा 0, तो मतलब इस स्पीशीज पे कोई लॉन पेयर नहीं है, बोलो सही है, ठीक है। और क्या बताया था, अगर सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है तो कहां रहेगा वो, सेंट्रल एटम पर, और नेगेटिव चार्ज है तो कहां रहेगा, कॉर्नर एटम पर, तो सेंट्रल एक पॉजिटिव चार्ज है तो कहां लगाएंगे, ये N पर, बन गई स्ट्रक्चर, बोलो सही है, अरे बोलो सही है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, सही है। तो अब आप ऐसे कीजिएगा, आपको करना है H3O प्लस का निकालना, निकाल लोगे, चलो अब इसी में एक चीज और जोड़ते हैं कि हमें कैसे पता चला कि इस पे प्लस चार्ज आना चाहिए, कि NH4 पे प्लस आता है, ये कैसे पता चला, ये भी हम पता लगाना सीखेंगे। तो इसी में हम नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं, वो है फॉर्मल चार्ज। क्या, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है, देखो ये पता चल रहा है हमको फॉर्मल चार्ज कि NH4 एक मॉलिक्यूल है और इस पे चार्ज है +1, क्या चार्ज है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि +1 किस पर है, तो ये पता करना कि +1 किस पर है, कि किस एलिमेंट पे क्या चार्ज है, यही उसका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। आ गई बात समझ में, कि किसी मॉलिक्यूल में
किसी एटम पर क्या चार्ज है, यही क्या कहलाता है उसका फॉर्मल चार्ज। तो इसको निकालना सीखेंगे। बिठा दूं इसको मैं, इसको लिख लिया ना सबने, बताना मुझे क्या आ रहा है। हटा रहा हूं मैं इसको। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसमें फॉर्मल चार्ज ढूंढेंगे। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है, लिख लो उसको। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है, यहां लिख दूं क्या नीचे? फॉर्मल चार्ज डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूं, लिख लेना बुक से, कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर क्या चार्ज होता है, यही उसका क्या है फॉर्मल चार्ज। राइट द डेफिनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सही है बच्चों? लिख लेना इसको, लिखा है साफ साफ। अब देखिए फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है। ये याद रखो, इसका शॉर्टकट याद कर दो। ये V माइनस एल माइनस बी बाई टू, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो इसको ऐसे याद करो, वल्ब 2, वल्ब 2, वल्ब नहीं होता अपना, वल्ब 2, वल्ब 2, वल्ब। वो देखो पागल की तरह रहते, क्या बता दिया है। 11th क्लास में साइंस ले ली, बस कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने से, वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है अभी। ये क्या है? वल्ब, बल्ब होता है वैसे, लेकिन याद करने का शॉर्टकट है वल्ब 2, वल्ब 2, व दोनों हम किसी के माइनस लगा दो और वल्ब ब के नीचे 2, वल्ब 2, याद रहेगा। हो गया याद सबको? बोलो सबको याद हो गया क्या? ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज का है। यानी चार्ज पहली बारी चीज को ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमेशा हमको याद रहे। ठीक है, अब देखो, अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। क्या लेते हैं दूसरा? एक माइनस आयन का ले लेते हैं। एक बताऊंगा, बाकी सब तुमको करने, ध्यान से देखना। हमें करना है NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन का निकालना है। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे स्ट्रक्चर इसकी। क्या निकालेंगे? स्ट्रक्चर। तो निकालना शुरू करते हैं। कितने एलिमेंट हैं यहां पर? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का नंबर बोलो 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 5, सही। अच्छा, ऑक्सीजन का नंबर बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 6। अच्छा, यानी यहां ये काम का और यहां ये काम का। समझ में आ गई बात? कि वहां ये काम का और वहां ये काम का। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो ये 6 नहीं, ये कितने हो गए? 18। हाँ के ना? अरे बोलो 18 हुए कि नहीं हुए? अच्छा, तो Q की निकालो, Q की वैल्यू। Q क्या हुआ? Q बोल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम। तो ये कितने हो गए इसके? 5 प्लस एक ऑक्सीजन पे 6 और कितने ऑक्सीजन? 3। सही? सही के गलत? सही। अब क्या करना है? ओवरऑल इस पे चार्ज क्या है? माइनस। तो क्या करना था? माइनस को जोड़ना था। तो ऐड कर दो, कितना हो गया? 6 × 18 19 और 5 24। ये वैल्यू आ गई Q की 24। यस के नो? ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, इसको करने के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना है। जो कम नंबर में है वो सेंटर पे होगा, है ना? जो ज्यादा नंबर है वो कॉर्नर पे होगा। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 3। तो इसको सेंटर में चिपकाओ, बाकी 3 को कॉर्नर पे चिपकाओ। बस आपको ये अंदाजा कर लेना है खाली। कर लिया? कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 2 3। तो 3 दूना 6। 2 क्यों किया? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 × 3 = क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं लॉन पेयर। क्या देखते हैं? अच्छा, तो क्या करना है? Q माइनस बॉन्ड पेयर। तो Q कितना था? 24। BP कितना है? 6। कितना बच गया? 18।
18 में फर्स्ट ट्राई मारना है लॉन पेयर का, सेकंड ट्राई मारना है डबल और ट्रिपल। सही बात, चलो बहुत अच्छी बात। अब ट्राई मारते हैं, देखो यहाँ पे एक लॉन पेयर, दो लॉन, गिनते जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 13 14, अभी बच गए 13 14 14 14, क्या करें 15 16 और 17 18 लगा दिया हमने अपनी मर्जी से, हमने अपनी मर्जी से लगा दिया। अब आप कहोगे सर आपने नाइट्रोजन पे दो, हम तो जानते हैं ना नाइट्रोजन पे कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इतना तो जानते हैं ना, कॉमन सेंस है ना हमारा। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन, वो रख सकता है नाइट्रोजन नहीं रख सकता, तो ये हमने अंदाजे से लगाया। ठीक है, अब सोचो क्या ये अंदाजा सही जा रहा है? भैया ये गड़बड़ सा लग रहा है थोड़ा सा, क्या लग रहा है? गड़बड़ जैसा लग रहा है। क्यों लग रहा है गड़बड़ जैसा? बोलो क्या गड़बड़ लग रहा है इसमें? तो देखो यहां अब सोचना है हमको, जरा सोचना है, सोचो। देखो अगर मैं इसको यहां ले आऊं, इस वाले को, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस पे लाओ डबल बॉन्ड, नीचे वाले पे। एक ही बात है, आप किसी पे भी कर सकते हो, पर हमने इसको नीचे वाले को मान यहां लिया है डबल बॉन्ड। अब देखो बात यह है कि इसने डबल बॉन्ड क्यों बनाया। बात यह है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ने क्यों बनाया। आपको अपने बताया कि जो सेंट्रल एटम होता है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी अचीव करने की कोशिश करता है। तो इसकी क्या होती है? 3 और 5, यानी 3 4 5 तीनों होती है। तो 3 आ रही थी, हमने क्या कर दी इसकी 4, क्या कर दी 4। अब देखो 4 कर दी तो इसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन काम आए ना यहाँ, तो इस पे काम आए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों को फायदा हो रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। यस के नो? अच्छा अब देखो एक प्लस ने एक माइनस को न्यूट्रल कर दिया, तो ये तो जीरो हो गया, बच क्या गया? माइनस। इसीलिए नाइट्रेट पे चार्ज क्या है? माइनस। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? बोलो ठीक है क्या बच्चों, बोलो ठीक है क्या? अच्छा अब देखो और ट्राई करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ये वाला फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कि किस पे कितना चार्ज है, किस एटम पे कितना चार्ज है। चलो ट्राई मारते हैं कि नंबर दे दें क्या इनको पहले? ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, यानी सब पे कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा ना नाइट्रोजन पे प्लस आया, तो है कि नहीं है चेक हो जाएगा, अभी है कि नहीं है ये हमको चेक हो जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला उठाओ भैया। किसको? पहले एक नंबर ले लेते हैं, पहले एक एटम ले लेते हैं। कौन सा ले लिया हमने? ऑक्सीजन ले लिया। कौन से नंबर वाला? फर्स्ट नंबर वाला। क्या फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसमें? कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। अच्छा, और लॉन पेयर? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, लैंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसको देखो आप, अरे ये देखो 1 वाले की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 6 में से क्या घटाना है? लॉन पेयर। कितना दिख रहा है वहां पर? 3 दूना 6, मतलब 6 माइनस बॉन्ड पेयर 1 है? एक तो वो है ना, इलेक्ट्रॉन तो 2 है, तो 2, तो 2/2 मतलब 6 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, 6 माइनस ये क्या हो गया? -7, तो क्या आ गया? -1। हमने भी -1 ही लगाया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो नंबर 1 है उस पर चार्ज क्या आ रहा है? -1। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो जैसा 1 है वैसा ही क्या है? 3 है, तो 3 पर भी यही आएगा। मान रहे हो इस बात को? अरे 3 की कंडीशन भी तो ऐसी है। तो 1 और 3 पर चार्ज बराबर हो गए। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं किसका? इस वाले ऑक्सीजन का।
मिटा दूं क्या इसको मैं? इन सबको हटा रहा हूं मैं। किस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन नंबर क्या क्या 2। चलो, क्या फॉर्मूला था फॉर्मल चार्ज का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस लॉन पेयर कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 4/2। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना आ गया? 6 माइनस 6 0। 4 चेक करो क्या आ रहा है? 0। सही है। अब आती है एक बच गया, कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन बोले तो एटम नंबर 4। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। लॉन पेयर कितना? एक भी नहीं। वेरी गुड। और बॉन्ड पेयर कितना? अरे 4। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, सही है क्या? 8 कैसे? ओ यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 हो गए ना? सारे देखने सारे। कितना हो गया? 5 माइनस 4 क्या बच गया? +1। +1 आ रहा है क्या? अब ये एकदम, अब आप कभी गलती नहीं कर सकते कि क्या आपको दिया है उसका स्ट्रक्चर निकालना। जो बेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक है मैंने आपको बता दी। आपको चार्ज भी पता चलेगा, आपको उसकी स्ट्रक्चर भी पता चलेगी, यानी आप उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो और साथ में चार्ज भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज हो गया और ये हो गया। चलो एक सवाल करो फटाफट, कर लोगे? अच्छा, मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, खाली NO3 की जगह मैं लिख रहा हूं NO2। NO2 माइनस का करो। चलो हाँ, NO2 माइनस। NO2 माइनस का करना। ये अगर कर लोगे तो SO4 -2 का करना है। ये भी कर लोगे तो SO3 -2 का करना है। यानी जितने आपको मिले ना रास्ते में सबका करो, सबको चेक करो। ये भी कर लोगे तो PO4 -3 का करना है। ये नाइट्राइट है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है और ये फॉस्फेट है। क्या है ये? क्या क्या करना है? इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट क्या स्ट्रक्चर, पहली चीज निकालोगे। दूसरी चीज क्या निकालोगे? फॉर्मल चार्ज। दोनों काम आपको करना है, लग जाओ। काफी आज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आगे हर जगह काम आएगा। जैसे जैसे केमिस्ट्री बढ़ रही है ना, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ा, अगला काम आने वाला है। तो आप इसको करिए, ट्राई कीजिए, समझिए। ऑनलाइन वालों जरा मुझे अटेंडेंस भेज देना, ठीक है? अटेंडेंस भेज देना, लीव कर लो। सवाल उतार लिए हैं, मुझे चाहिए कॉपी में कल।